नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 48वें मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 48वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के सामने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर कोलकाता और दिल्ली के मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में अक्षर पटेल की अगुवाई में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए सुनील नारायण के साथ रहमान गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क का स्वागत रहमान गुरबाज ने ओवर की पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद की 4 गेंदों पर मिचेल स्टार्क ने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर गुरबाज ने एक और चौका लगाकर किया। गुरबाज ने अकेले पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए सुनता चमीरा की दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धज्जियां उड़ा दीं। पहले ओवर की पहले ही गेंद पर सुनील नारायण ने खतरनाक छक्का लगाया। दूसरी गेंद पर सुनील ने दौड़कर 2 रन बटोर ली और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने जबरदस्त चौका लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी सुनील का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चमीरा की जमकर कुटाई कर दी। 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर सुनील नारायण ने स्ट्राइक गुरबाज को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही गुरबाज ने जबरदस्त चौका झड़कर चमीरा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। चमीरा का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दुश्मता था, चमीरा ने दूसरे ओवर से 25 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 33 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क पर फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को स्टार्क के हाथों में थमाया। मिचेल स्टार्क के दूसरे और चौथी गेंद पर गुरबाज ने 2 चौके लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर स्टार्क के होश उड़ा दिए। लेकिन जाते जाते मिचेल स्टार्क ने ओवर के अंतिम गेंद पर गुरबाज को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट करा के उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। गुरबाज अपनी टीम के लिए 26 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंच गया। गुरबाज का विकेट गिरने के बाद अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आ चुके थे। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को बुला लिया। आते ही मुकेश शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने जबरदस्त चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद मुकेश ने शानदार गेंदबाजी किया और चौथे ओवर से सिर्फ 6 रन ही बनने दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 54 रनों तक पहुंच चुका था। अजिंक्य रहाणे 14 गेंद पर 26 रनों की पारी खेलकर निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे।
8वें ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को 8 ओवर में 97 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को विपराज निगम के हाथों में थमाया। विपराज अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन चौथी और 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने 2 गगनचुंबी छक्का लगाकर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल की दूसरी गेंद को वेंकटेश अय्यर ने हवा में दे मारा और गेंद सीधा विपराज निगम के हाथों में चली गई। अय्यर अपनी टीम के लिए सिर्फ 7 रनों का योगदान देकर निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से कोलकाता के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लग गया। अय्यर का विकेट गिरने के बाद अंगकृश रघुवंशी का साथ देने के लिए कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 117 रन बन पाया। 11वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने बॉलिंग स्पेल में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को बुला लिया, जिनका स्वागत रिंकू सिंह ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर 11 ओवर में कोलकाता के स्कोर को 126 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में कप्तान अक्षर पटेल। ओवर की शुरुआती 5 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। तभी अंतिम गेंद पर रघुवंशी ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। 12 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 136 रन बन पाया। वहीं उसके 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके थे। 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपना असली रूप दिखा दिया और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे दिया। रिंकू सिंह और अंकुश रघुवंशी को कुलदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप ने अपने इस ओवर से सिर्फ 1 रन ही खर्च किया, लेकिन विकेट निकालने में फेल रहे। दिल्ली की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। दोनों बल्लेबाज अक्षर पटेल के इस ओवर से 5 रन ही जोड़ सके। 15वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने फिर से कुलदीप यादव को भेजा, लेकिन इस बार रिंकू सिंह ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने चौका लगाया, फिर 5वीं गेंद पर सनसनाता छक्का हुआ लगाकर कुलदीप के होश उड़ा दिए। ओवर के अंतिम गेंद पर चौका लगाकर रिंकू सिंह ने 15 ओवर में कोलकाता के स्कोर को 159 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन बटोर लिए। 17वें ओवर में अक्षर पटेल ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में दुश्मन था चमीरा पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रघुवंशी ने खतरनाक चौका लगाया, फिर भी चमीरा ने हिम्मत नहीं हारा और 5वीं गेंद पर रघुवंशी को करुण नायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अंकुश रघुवंशी को 44 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन रिंकू सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए आंद्रे रसेल आ चुके थे। 17 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 175 रनों तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए विपराज निगम ने रिंकू सिंह ने का विकेट चटकाकर कोलकाता को 6वां झटका दे दिया। रिंकू अपनी टीम के लिए 36 रनों का योगदान दे पाए। रिंकू का विकेट गिरने के बाद आंद्रे रसेल का साथ देने के लिए रोमन पॉवेल आ चुके थे। आते ही पॉवेल ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 181 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में चमीरा की धज्जियां उड़ाते हुए आंद्रे रसेल ने सिर्फ चौकों की बारिश करते हुए 14 रन जोड़ ली। दिल्ली की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर आंद्रे रसेल ने तूफानी लगा दिया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोमन पॉवेल को दे दिया।
तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने पॉवेल को एलबीडब्ल्यू कर दिया। अब बल्लेबाजी करने के लिए अनुकूल राय आ चुके थे। चौथी गेंद पर अनुकूल राय ने तगड़ा प्रहार किया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े चमीरा ने दौड़कर कैच लपक लिया। पांचवी गेंद पर आंद्रे रसेल स्ट्राइक अपने पास रखने के चक्कर में रन आउट हो गए। आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती को सिंगल ही मिल पाया। मिचेल स्टार्क ने 20वें ओवर में सिर्फ 9 रन ही बनने दिया। इस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 204 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया।